हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे 12th क्लास फिजिक्स के प्रैक्टिकल के बारे में। जो दोस्तों, जिन छात्रों ने 12th क्लास फिजिक्स के प्रैक्टिकल के संबंध में रदरफोर्ड का अल्फा कण विकिरण प्रयोग टॉपिक तैयार किया है और इसका डायग्राम अपने चार्ट पेपर पर बनाया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको बताएंगे कि इस टॉपिक से एग्जामिनर द्वारा वाइवा में आपसे कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं और उन सवालों का आप लोगों को क्या जवाब देना होगा ताकि आपका वाइवा सबसे अच्छा हो। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपका वाइवा पूरी क्लास में सबसे अच्छा हो और आपका फिजिक्स का प्रैक्टिकल पूरी क्लास में सबसे अच्छा हो तो एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा देखेंगे तो आपको रदरफोर्ड के अल्फा कण विकिरण प्रयोग का पूरा कॉन्सेप्ट बच्चों क्लियर होगा। साथ ही साथ बच्चों आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक से बच्चों आप लोगों से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और ये बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है जो लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आप लोगों से बच्चों 5 नंबर में पूछा जाता है। इसलिए बच्चों एक बार वीडियो लेक्चर का पूरा जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले मैं आप लोगों को इसका जो डायग्राम है वो आपको समझा देता हूँ, ठीक है। फिर इसके जो क्वेश्चन होंगे बच्चों फिर उनको समझेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, रदरफोर्ड का जो अल्फा कण विकिरण प्रयोग का जो डायग्राम है वो ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, चलिए देखिए समझते हैं क्या किया था इन्होंने। देखिए, इन्होंने बच्चों सबसे पहले लिया था एक सोने की एक बहुत बारीक शीट ली थी जिसको क्या नाम दे रहे हम स्वर्ण पत्र कह रहे हैं। ठीक है, ये जो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये वाली। ठीक है, ये क्या बच्चों सोने की एक बहुत बारीक क्या बच्चों शीट है। ठीक है, अच्छा, अब बच्चों इस शीट पर, ठीक है, बहुत सारे अल्फा कणों को, ये जो आप देख पा रहे हैं ये अल्फा कण है, ये डॉट साइड का जो साइन आप देख पा रहे हैं ये सब क्या है बच्चों, ये अल्फा कण है। ठीक है, और ये जो अल्फा कण थे बच्चों किससे उत्सर्जित हो रहे थे, एक रेडियो एक्टिव तत्व है पोलोनियम जिसको हम लिखते हैं पीओ से। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। तो ये उससे बच्चों उत्सर्जित हो रहे थे क्योंकि बच्चों हम लोग जानते हैं कि जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, ठीक है, इनसे अल्फा बीटा तथा गामा किरणें स्वयं ही उत्सर्जित होती रहती हैं। ठीक है, तो ये जो अल्फा कण है बच्चों किससे आ रहे थे, ये पोलोनियम से उत्सर्जित हो रहे थे। ठीक है, और इनकी जो काइनेटिक एनर्जी थी, जो गतिज ऊर्जा थी, बहुत हाई थी। ठीक है, तो इन उच्च गतिज ऊर्जा के अल्फा कणों को इन्होंने सोने की पत्ती पर बच्चों गिराया था। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, और बच्चों पूरे प्रबंध को, जब ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, ठीक है, तो पूरे प्रबंध को बच्चों निर्वात में रखा था। कहाँ रखा था बच्चों, निर्वात में रखा था। अब ये निर्वात में क्यों रखा था वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि अल्फा कणों की टक्कर है वो वायु के कणों से ना हो जाए, क्योंकि बच्चों निर्वात वो ऐसा स्थान होता है जहाँ वायु भी नहीं होती है। ठीक है, तो जब ये अल्फा कण विकिरण बच्चों प्रयोग हुआ था तो पूरे प्रबंध को बच्चों निर्वात में रखा था। निर्वात में रखने का रीजन क्या था कि अल्फा कणों की टक्कर वायु के कणों से ना हो। समझ में आ गया आप लोगों को मेरी बात। तो उन्होंने अपने प्रयोग में देखा कि अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र से गुजरते हुए, ठीक है, सीधे निकल जाते हैं और कुछ अल्फा कण ऐसे होते हैं जो भिन्न कोणों पर विक्षेपित हो जाते हैं। अभी ऐसा क्यों होता है, ये विक्षेपित क्यों हो रहा है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अल्फा कण पर होता है बच्चों प्लस चार्ज और जो होता है +2e चार्ज होता है बच्चों अल्फा कण पर। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात। ठीक है, अब देखिए ये जो आप गोल गोल सर्कल देख पा रहे हो, ये इस जो आपने सोने की जो शीट ली है, ठीक है, जो स्वर्ण पत्र लिया है, इसके क्या बच्चों ये एटम के अंदर के नाभिक हैं और नाभिक पर हम लोग जानते हैं बच्चों प्लस आवेश होता है। बच्चों कौन सा आवेश होता है बच्चों, प्लस आवेश होता है। ठीक है, तो जब भी कोई अल्फा कण, क्योंकि अल्फा कण पर बच्चों प्लस आवेश होता है और जब ये नाभिक की सीध में आता है, नाभिक के पास में आता है, तो नाभिक पे इस पर प्रतिकर्षण बल लगा देता है जिसकी वजह से बच्चे क्या होता है, ये ध्रुव को दूसरी डायरेक्शन में चले जाते हैं, यानी विक्षेपित हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों हम लोग जानते हैं कि समान आवेश के जो कण होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, क्योंकि नाभिक पे प्लस चार्ज होता है और अल्फा कण पे प्लस चार्ज होता है, तो नाभिक इन पे इतना प्रतिकर्षण बल लगाता है कि इनको दूसरी डायरेक्शन में धकेल देता है। क्लियर हो गया आप लोग को मेरी बात। ठीक है, अब देखिए वही प्रोसेस देखो यहाँ पे ये सारा आपको दिखा रखा है। ठीक है, अब देखिए बच्चों इस टॉपिक से आप लोगों से एग्जाम द्वारा वाइवा में कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, देखिए वो मैं आपको समझाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन बच्चों ये है, रदरफोर्ड ने अल्फा कण विकिरण प्रयोग क्यों किया था। समझ में आ रहा है। तो आपसे अगर एग्जामिनर से आप पूछें कि रदरफोर्ड ने ये अल्फा कण विकिरण प्रयोग क्यों किया था, क्या इसका टारगेट था, क्या पर्पस था, ठीक है, तो वो आपसे पूछा जाए तो आपको क्या बताना होगा। देखिए रदरफोर्ड ने जो अल्फा कण विकिरण प्रयोग किया था बच्चों, ये क्या था, परमाणु की सही संरचना जानने के लिए। परमाणु की सही संरचना जानने के लिए इसका जवाब हो जाएगा। देखिए आपको क्या बताना होगा, आपसे पूछा जाए कि रदरफोर्ड ने ये प्रयोग क्यों किया था, तो परमाणु की सही संरचना जानने के लिए। परमाणु की सही संरचना जानने के लिए, संरचना जानने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात, जानने के लिए आपको इतना बताना होगा। बच्चों आप लोगों से पूछा जाए कि रदरफोर्ड ने ये प्रयोग क्यों किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, समझते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों से पूछा जा सकता है, यह प्रयोग कब किया गया था, यानी इसकी सन आपको बतानी है।
ठीक है। ये प्रयोग कब किया था? तो बच्चों ये प्रयोग किया गया था सन 1911 में, यानी 1911 में बच्चों ये प्रयोग किया गया था। क्लियर हो गया आप लोग को मेरी बात? तो ये आसान सवाल है, इसको भी आप जरूर समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन इस टॉपिक से आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए अल्फा कण पर अल्फा कण क्या है? पहले तो आपसे पूछा सकता है कि ये जो आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ठीक है, ये जो डॉट डॉट आप देख रहे हैं ये सब क्या है? ये अल्फा कण है। तो आपसे पूछा है कि अल्फा कण क्या होता है? तो बच्चों आपको जवाब देना है अल्फा कण हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। अल्फा कण जो होता है बच्चों हीलियम परमाणु का नाभिक होता है, इसी बात को याद रखें। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि अल्फा कण क्या होता है तो अल्फा कण जो होता है बच्चों हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। ठीक है, ये आपको जवाब देना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? और आगे देखिए आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। देखिए आगे पूछा रहा है कि इस पर कितना आवेश होता है। तो देखो अल्फा कण क्या होता है ये तो आप जवाब देंगे, क्या होता है? ये हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। और आपसे पूछा है कि इस पर कितना आवेश होता है, तो मैं आपको बता रहा था, देखो इस पर बच्चों +2e आवेश होता है। कितना होता है बच्चों? +2e आवेश होता है। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करोगे तो देखिए मैं कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू को बता देता हूँ। देखो 2 तो आपका ये आ जाएगा, और ई होता है बच्चे 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। कितना होता है? देखिए 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
3.2 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम आएगा। ठीक है, तो अल्फा कण पर बच्चों इतना आवेश होता है, कितना 3.2 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम आवेश होता है। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोग को मेरी बात। तो अब आपसे पूछा जाए कि अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, तो आप +2 भी बता सकते हैं, और अगर आप बात डायरेक्ट ये बताते हैं कि 3.2 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, तो ये भी आंसर बच्चों आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है इस टॉपिक से। अगला क्वेश्चन आप लोगों से बच्चों पूछा जा सकता है, इस प्रयोग में संपूर्ण प्रबंध को निर्वात में क्यों रखा था। ठीक है, तो ये तो मैं आपको जवाब भी थोड़ी देर पहले दे चुका हूँ कि ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, ठीक है, तो इस पूरे प्रबंध को कहा निर्वात में रखा था। निर्वात में रखने का रीजन क्या था कि अल्फा कणों की टक्कर वायु के कणों से ना हो। अगर बच्चों कोई अल्फा कण वायु के कण से अगर टकरा जाता तो कुछ एनर्जी बच्चों अपनी वहाँ पे खो देता है। ठीक है, तो इसलिए बच्चों पूरे प्रबंध को कहा गया था, निर्वात में रखा गया था। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि इस प्रयोग में संपूर्ण प्रबंध को निर्वात में क्यों रखा गया था, वो इसलिए रखा था क्योंकि अल्फा कण की टक्कर वायु के कण से ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि अगर अल्फा कण किसी वायु कण से टकराएगा, ठीक है, तो वो अपनी ऊर्जा वहां पे कुछ खर्च कर देगा। क्लियर हो गया आप लोग को मेरी बात। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इस प्रयोग में किस धातु की शीट का प्रयोग हुआ था। ठीक है, तो ये मैं आपको देखिए पहले ही बता चुका हूँ, फिर से आपको बता रहा हूँ। देखिए ये आप स्क्रीन पर देख लीजिए, ये जो आप शीट देख पा रहे हैं ये किसकी शीट है बच्चों, ये सोने की शीट है। स्वर्ण का मतलब सोना, ठीक है, स्वर्ण पत्र मतलब बहुत बारीक शीट है ये। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोग को मेरी बात। तो ये आप तो आसानी से आपको ये पूछा भी जा सकता है कि ये जो आप देख पा रहे हैं आपके डायग्राम से पूछ सकते हैं एग्जाम में आकर, बताओ ये शीट काय की है, तो किसी शीट बच्चों ये सोने की शीट है। ठीक है, अब ये क्यों सोने की शीट का ही चयन किया उन्होंने, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को समझने के अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, इस प्रयोग से उन्होंने क्या निष्कर्ष प्राप्त किया। यानी जब ये एक्सपेरिमेंट किया था रदरफोर्ड ने, तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या निष्कर्ष यानी क्या रिजल्ट निकाला। ठीक है, तो देखिए वो आपको बताना है, 2-3 निष्कर्ष आप बता सकते हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए सुनिए, यह क्वेश्चन नंबर 6 कि इस प्रयोग से उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला। तो पहला निष्कर्ष ये था कि उन्होंने देखा कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। ये उन्होंने कैसे बताया, क्योंकि अधिकांश अल्फा कण जो थे बच्चों, अधिकांश अल्फा कण वो अपने मार्ग से बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल रहे थे। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात, यानी इनके मार्ग में कोई भी नाभिक नहीं आ रहा था। ठीक है, तो पहला निष्कर्ष आप बता सकते हैं, आप बताएंगे कि सर पहला निष्कर्ष ये है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। ठीक है, दूसरा निष्कर्ष आप बता सकते हैं, देखिए आप कम से कम 2 तो आपको बताने होंगे। ठीक है, तो पहला निष्कर्ष तो मैं आपको बता चुका हूँ कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। और दूसरा बच्चों दूसरा निष्कर्ष ये है कि परमाणु का समस्त धनावेश एक सूक्ष्म स्थान में केंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं, ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बच्चों, ये सब क्या हमें दिखाने चाहिए, नाभिक दिखाएं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। ये देखिए क्लियर हो गया आप लोगों को मेरी बात। ये तो दूसरा निष्कर्ष ये हो गया कि परमाणु का जो समस्त धनावेश है, ठीक है, वो कहाँ रहता है बच्चों, नाभिक में केंद्रित रहता है। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोग को मेरी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों को पूछा जा सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बच्चों, रदरफोर्ड मॉडल में क्या कमियां थी। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल में क्या कमी, याद रखें इस चीज को, ये सफल नहीं हुआ था, इसके अंदर 2 कमियां पाई गई थी। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। पहली कमी थी बच्चों आपको रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या कमियां थी। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में पूछा जा रहा है, ध्यान से समझेंगे इस चीज को। ठीक है, तो 2 कमियां थी। पहली थी बच्चों परमाणु के स्थायित्व के संबंध में, परमाणु
के स्थायित्व के संबंध में, स्थायित्व के संबंध में, ठीक है। और दूसरी कमी थी बच्चों रेखीय स्पेक्ट्रम के संबंध में, रेखीय स्पेक्ट्रम के संबंध में, ठीक है, स्पेक्ट्रम के संबंध में, ठीक है। तो ये दो कमियां बच्चों इसके अंदर पाई गई थी, ये आप याद रखते हैं, ठीक है। दो कमी कौन कौन सी, पहली थी परमाणु के स्थायित्व के संबंध में और दूसरी थी बच्चों आपको रेखीय स्पेक्ट्रम के संबंध में, ठीक है। याद रहेंगे इस चीज को जरूर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है। तो देखिए परमाणु की त्रिज्या मैं आपको बता दूं, ये होती है बच्चों 10⁻⁻10 मीटर की होती है, 10⁻⁻10 मीटर की कोटि होती है, किसकी, परमाणु की त्रिज्या की, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, तो होती है 10⁻⁻10 मीटर। याद रहेगा, बहुत आसान सा जवाब है। और देखिए मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बायो में बड़े आसान सवाल ही पूछे जाते हैं, समझ में आ रहा है। अगर आप ध्यान से अगर एक बार वीडियो लेक्चर को देख लेंगे तो आपको 100% बताता हूं बच्चों कि एक भी क्वेश्चन आपके सामने ऐसा नहीं आएगा जिसका आप जवाब ना दे पाएं, ठीक है। तो इसलिए वीडियो लेक्चर को बच्चों एक बार आप पूरा जरूर देख लें। और जानकारी अच्छी लग रही है तो अपनी मेहनत का दोस्तों आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करते हैं और कमेंट करके बताएं वीडियो लेक्चर आपको कैसा लग रहा है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि बच्चों हम इसी प्रकार 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर बच्चों, अगला क्वेश्चन है देखिए नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है। नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, तो नाभिक की जो त्रिज्या होती है बच्चों वो होती है 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर होती है, यानी ये और भी कम होती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। तो नाभिक की त्रिज्या होती है बच्चों 10⁻⁻15, देखो पावर माइनस की है, समझ में आ रहा है, तो ये वैल्यू और भी ज़्यादा कम है, ठीक है। क्लियर हो गई मेरी बात, क्योंकि परमाणु के अंदर ही तो नाभिक होता है, या नाभिक के अंदर परमाणु होता है, नहीं, परमाणु के अंदर नाभिक होता है, ठीक है। तो नाभिक की त्रिज्या और भी छोटी होती है, यानी 10⁻⁻15, दोनों की वैल्यू आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए आगे पूछते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में ये जो हुआ था इसका स्रोत क्या था, ये कहाँ से मिल रहे थे बच्चों, तो इनका स्रोत था बच्चों हीलियम परमाणु का नाभिक। क्या था बच्चों, हीलियम परमाणु का नाभिक था। अल्फा कणों का जो स्रोत क्या था बच्चों, हीलियम परमाणु का नाभिक था। आपसे पूछा जाए कि अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था, तो था हीलियम परमाणु का नाभिक, हीलियम परमाणु, क्योंकि अल्फा कण एक हीलियम परमाणु होता है ना, हीलियम परमाणु का नाभिक होता है, परमाणु का नाभिक। ये आपसे पूछा जाए तो आप बच्चों आप इतना बताएंगे कि अल्फा कणों का जो स्रोत था वो क्या था, हीलियम परमाणु का नाभिक था। क्लियर हो गया आप लोग को मेरी बात। चलिए क्वेश्चन है बच्चों अगला, और ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्या देखिए, इस प्रयोग में सोने की शीट यानी सोने की पत्ती का ही प्रयोग क्यों किया था। देखिए जैसे कि आप स्क्रीन पर आप देख रहे थे, ये जो आप सोने की पत्ती थी, अब ये सवाल है कि अगर आपसे पूछें कि रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में ये सोने की पत्ती का ही प्रयोग क्यों किया था, क्योंकि धातु तो और भी हैं, हमारे पास लोहा है, कॉपर है, तो इसी का यूज क्यों किया था, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि रदरफोर्ड चाहते थे कि बहुत बारीक शीट मिले, बहुत पतली उनको शीट मिले, ठीक है, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट जो करना चाहते थे बहुत बारीक शीट पर करना चाहते थे, ठीक है। क्लियर हो रही है आप लोग मेरी बात। और आप सोना जानते हैं कि सोना जो है ना बहुत आघातवर्धीय धातु होती है, इसकी बहुत बारीक बारीक शीटें बन सकती हैं, इसके बहुत बारीक बारीक बच्चों आपने देखो आभूषण भी बन जाते हैं। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात। तो इसी वजह से इन्होंने किसका प्रयोग किया था बच्चों, सोने का प्रयोग किया था, ठीक है, क्योंकि वो चाहते हैं कि बहुत बारीक से बारीक क्या मिले उनको, सीट मिले, ठीक है। क्लियर हो रही है। एक बार दूसरा रीजन और भी था इसके अंदर, दूसरा रीजन बच्चों ये था कि अगर इसके अलावा अगर वो आयरन बैग यानी लोहे की अगर शीट लेते तो ये अल्फा कणों का जो बेग होता है ना बहुत हाई होता है, ठीक है। और जब ये शीट से टकराते हैं ना तो ये जो लोहे की शीट है वो पिघल जाती, क्या होती है बच्चे, पिघल जाती है, इसलिए एक्सपेरिमेंट उनका खराब हो जाता। तो लोहा ऐसा नहीं है, जब इस पर अल्फा कण आकर टकराए यानी बहुत सारी इन पर जब बमबारी हुई अल्फा कणों की तो ये पिघली भी नहीं। क्लियर हो रही है आप लोग में। तो ये भी दूसरा इसका रीजन था, ठीक है। तो याद रखें इस चीज़ को कि इन्होंने जो लोहे की शीट ना लेकर के, मतलब कि किसी और धातु की शीट ना लेकर के सोने की शीट का चयन क्यों किया था, क्योंकि वो चाहते थे कि बहुत बारीक शीट मिले जो सोने से पॉसिबल थी, ठीक है। और दूसरा रीजन मैंने आपको बताया कि इसलिए लिया क्योंकि अल्फा कण की टक्कर से ये पिघल ना जाए, क्योंकि जब अल्फा कण टकराता है तो वो हीट उत्पन्न करता है, हीट की वजह से ये पिघल सकती थी अगर किसी और धातु की शीट होती तो। क्लियर हो गया आप लोग को मेरी बात। तो बच्चों ये क्वेश्चन थे जो आप लोगों से इस टॉपिक से एग्जामिनर द्वारा पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।